गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। अब जो है 7 बजे जो हम प्रोग्राम करते हैं, ये गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का जो है ये सेशन होता है। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। सैटरडे को हम किसी के प्रश्न नहीं लेते या फिर किसी से बात नहीं करते, क्योंकि सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों के साथ पतंजलि अष्टांग योग की डिस्कशन होती है कि पतंजलि अष्टांग योग बच्चों को थोड़ा समझा दिया जाए, ताकि सिद्ध योग में जब वो आगे बढ़ेंगे तब उनको उनके प्रश्नों का हल ढूंढने में दिक्कत ना हो। उनके शरीर में, उनके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो उनको पता होना चाहिए कि उनको जो जवाब मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे। गुरुदेव की स्पीच है और पतंजलि अष्टांग योग है, इन सारी चीज़ों को जो गुरुदेव ने रेफरेंस अपनी स्पीच में दी है कि मैं पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ, ऋषि अरविंदो की भविष्यवाणी को सत्य कर रहा हूँ, और जितने भी परिवर्तन आते हैं वो पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से आते हैं। इसीलिए बच्चों का ये जानना ज़रूरी है कि अगर उनमें कुछ बदलाव आता है और उनके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो वो अपने प्रश्नों का हल जो है निसंकोच होके उन्हें पता हो कि क्या है सोर्स, गुरुदेव ने कहाँ की रेफरेंस दी है। तो हमारी कोशिश ये है गुरुदेव का आशीर्वाद लेके कि बच्चों के साथ सैटरडे हम पतंजलि अष्टांग योग के कुछ एक सूत्रों की व्याख्या करें और उनको बताएं कि ये जो परिवर्तन है ऐसे होता है, इन्होंने ऐसे मेंशन किया हुआ है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको इस रास्ते पे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, वो पतंजलि अष्टांग योग इसीलिए हमारे लिए है कि हमें हमारे प्रश्नों के जवाब मिल सके। तो आज का जो सेशन होता है ये बच्चों के लिए है। छोटा सेशन हम करते हैं 1 घंटे का। मैं चाहूँगा कि और थोड़ा सेशन हो ताकि वो इसको फॉलो कर सके बच्चे, क्योंकि 1 घंटा का सेशन बहुत लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको छोटा करने की और कोशिश करेंगे। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ हेलो, हाँ भैया, हाना जी क्या बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते भैया, गुरुजी नमस्ते भैया, गुरुदेव भैया एक बात पूछूं आपसे। हाँ जी। अपन शिव जी को पानी चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ जी, चढ़ाओ चढ़ाओ, मन कर रहा है तो चढ़ाओ। अभी क्या है, मेरे उपास आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या आ रहे हैं आपके उपवास? हाँ, तीजा आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो हम मथुरा के निवासी हैं। अच्छा, तो मतलब हम चढ़ा सकते हैं पानी, दूध, मथुरा में कोई अलग भगवान है क्या? नहीं, कृष्ण जी तो है। कृष्ण जी है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, गुरु जी से मैं अलग आपसे है? पूछ रही हूँ। मेरे से पूछने से नहीं होगा ना, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, मेरे लिए तो हाँ, मेरे श्री रामलाल जी हाँ, सियागी सब कुछ है। मुझे अगर व्रत रखना होगा तो मैं इनका रखूंगा, मुझे पानी हाँ, चढ़ाना होगा तो मैं इनके ऊपर पानी चढ़ा दूंगा। मुझे जिंदगी में कुछ भी करना होगा ना, तो मेरे लिए तो एक ही है बस। यही वृंदावन में है, यही मथुरा में है, यही श्रीलंका में है, यही हर जगह यही है। इसके सिवा कहीं कुछ है ही नहीं मेरे लिए। अगर मेरे से पूछो तो आप, अगर मुझे कोई कहे ना कि भाई पानी चढ़ाना, तो मैं इस पे पानी चढ़ा दूंगा, ठीक है। कोई कहेगा कि व्रत रख ले, तो मैं अगर कोई कहे अनिवार्य है व्रत रखना ही रखना है, तो मैं इसका व्रत रखूंगा कि मैंने तेरा व्रत रखा है। मैं किसी और का करूं ही क्यों, जब मुझे मेरे प्रभु मेरे सामने सारे रूप विराट रूप में प्रस्तुत है, मुझे इतना कुछ देते हैं बिना मांगे, मुझे खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरी कोई आशा ही नहीं है, कोई उमंग नहीं है जीवन में, मुझे कुछ मनोकामना मैंने नहीं है कि मेरी कोई दूसरा मनोकामना पूरी कर सके। कृष्ण अगर साक्षात खड़ा हो जाए और कहे कि मेरा उपवास कर, तब भी नहीं मैं करने वाला उसका उपवास। कृष्ण को कह रहा हूँ, ये रहते हैं ना इस फोटो में छोटे, मुझे कभी दिखते नहीं वो।
तो मुझे अगर साक्षात कह दे आके मेरा उपवास कर ले तो मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, मैं कह नमस्कार ठीक है जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा मोक्ष, मैं अपने गुरुदेव का उपवास करूंगा। ये मेरी धारणा है, ठीक है, ये मेरी धारणा। दर्शन हो जाएंगे कृष्ण के तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन पूजा करने को कहेंगे कि मेरी तस्वीर की पूजा कर, मैं कृष्ण हूँ तो मेरी पूजा कर, तो मुझसे नहीं होने वाला वो। शिव आ जाएंगे त्रिशूल उठा के कहेंगे मेरी पूजा कर, देख मैं ये हूँ, मैं शिव हूँ, मेरे से ही योग आया है, सब कुछ आया, तो मैं उनको भी कहूँगा नमस्कार, पहले नहीं आए अभी आए हो ना, तो मेरे गुरुदेव का मैं ध्यान करता हूँ, वही मेरे शिव हैं, एक शिव है एक कृष्ण है, यही मेरे लिए शिव और कृष्ण है, और मेरे लिए कुछ नहीं है। ये मेरी पर्सनल धारणा है। अगर कोई साधक करना चाहे, गुरुदेव ने कहा कि मैं किसी को रोकता नहीं, लेकिन आपकी श्रद्धा डिवाइड नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। बड़ी मुश्किल से स्थिरता आती है मन में, बहुत समय लग जाता है, मुझे बड़ा लग गया 7 साल कम नहीं होते सिर्फ इस बात को स्थिरता लाने में कि रुक जा, अब यही है जो भी है, अब बाहर कुछ दिखता नहीं, कुछ भी दिखता नहीं, ठीक है। हमारा दिल भी नहीं कहता, हमारा एकदम से अपन अपनी जब भादो लग गया है तो सब 30 त्योहार आ रहे हैं, तो शिव जी को पानी चढ़ाने जाती हूँ मैं। अब पिछले साल तो कुछ था ही नहीं, अब पता नहीं, मैंने बोला यार क्या हो गया, पूछती हूँ पहले भैया से, गुरुजी से। मेरा ना, मैं तो सब साफ बोलता हूँ कि मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव के अलावा ना शिव है ना कृष्ण है, कोई नहीं है मेरे, और मैं ना उनको पूजता हूँ। मेरे घर में, मैं आपको बात बताता हूँ, ये आज सेशन बच्चों का है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट बात आपने पूछ ली, हाँ, मैंने पूछी इसलिए आज। ये जो मेरे घर में मेरी साली, ठीक है, वो चोरी से गोपाल रख के चली गई, ठीक है, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये शायद 20-25 दिन पहले की बात होगी। चोरी से गोपाल रख के चलेगी, छोटा जो नन्हा गोपाल होता है। अब वो शाम की संध्या वंदना है तो वहाँ पर पड़ा है वो गोपाल, तो मैंने जब देखा तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया तो पता चला कि वो आई थी, साली आई थी मेरी बहन की, मेरी बीवी की बहन आई थी, तो उसने रख दिया। अब मेरे अंदर ना, मेरे को हाइपर टेंशन हो गया गोपाल को देख के, हाइपर टेंशन हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, तू कैसे आ सकता है तेरे को कौन देखे गया वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू इस रूप में क्यों आया, मेरे पास तो है तेरा सब रूप। फिर मैंने फूल वूल चढ़ाए, मैंने वो तो किया, लेकिन फिर मैं मेडिटेशन के लिए, हमको बैठना था 6:30 बजे, और पूरी मेडिटेशन में मुझे हाइपर टेंशन होती रही, मेरा ध्यान नहीं लगा, मैं इतना विचलित हो गया उस चीज़ को लेके कि मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा और मेरे को हाइपर टेंशन हो रहा, वो हार्ट बीट बढ़ रही, इतना मेरे को तकलीफ हो गई थी कि क्यों आया, मेरे को ध्यान भटकाने, मेरी तपस्या भंग करने आया। जनरली राक्षस आते हैं ना, वो तपस्या भंग करने आते हैं, कभी मेनका आती है तपस्या भंग करने, ये कृष्ण लड्डू गोपाल बन के आया, ठीक है, कि हम रख लें उसको, क्यों, मतलब क्या प्रयोजन नहीं बनता कुछ भी। मेरे गुरुदेव के अलावा मैं किसी और स्वरूप की कल्पना भी क्यों करूं, ठीक है। तो वो है, कृष्ण का ही मंत्र जपते हैं, लड्डू गोपाल भी है, बांसुरी बजाने वाला भी है, वो सारे हैं, लेकिन स्वरूप मेरे लिए मेरे गुरुदेव का ही पूजनीय है बस, और कोई नहीं हो सकता। ये मेरी धारणा, बड़ी समय लगा इसको थोड़ा सा, वो अभी देखो ये टेस्ट ही होता है, ये टेस्ट लेके गया है और कुछ नहीं वो, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो आया है, क्यों आया है, उसकी रिस्पेक्ट है, मैंने उसको नमस्कार किया। अगर वो भगवान नहीं मानता मैं उसको मन से, अगर मैं समझता कि वो कुछ नहीं है, तो मेरे को पल्पिटेशन नहीं होती, मेरे को घबराहट नहीं होती। उसके होने से मेरे को पल्पिटेशन होना और मेरा ध्यान भटकना, ये बात क्या है कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, तू है, जिनके लिए जो बाहर डिमांड करते हैं, जो तेरे से पूजा मांगते हैं, तेरे से सुख सुविधाएं मांगते हैं, उनके लिए तू है, मैं जानता हूँ, तो भगवान ही है, कृष्ण है, तू ही है। लेकिन मेरे लिए भगवान से बढ़कर मेरे गुरुदेव हो गए। अब मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ गुरु की ही पूजा करनी है, और मेरे लिए पूजनीय गुरु ही है बस। तो ये बड़ी मुश्किल से हो गया। अब ये मेरी धारणा है। अब आप अगर कहो कि शिव जी को चढ़ाओगे, तो मैं कैसे मना कर दूं कि शिव जी को ना चढ़ाओ। शिव जी त्रिशूल लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वह बचाने वाला तो मेरे पास है, लेकिन वो कहे क्यों विरोध करना, किसी भगवान का या ईश्वर का विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मैं किसी की धारणा बदल भी नहीं सकता, ना तो मेरे में वो क्षमता है, ना सामर्थ्य है, ना ही मेरा कार्य है कि मैं किसी की भावना को बदल दूं या फिर किसी की श्रद्धा को बदल दूं। मैं तो सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूं, अपने बदलाव के बारे में बता सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें। आपके पास भी गुरुदेव हैं, आपकी धारणा कितनी पक्की है, या आपको गुरुदेव ने कुछ नहीं दिया तो क्या फ़ायदा इसके पीछे घूम के, अगर कुछ नहीं देता है तो, ठीक है। ये खुद भी गया था ना, वो द्वारिका में गया था, तो वहाँ गया कि तूने देना है तो दे भैया, गमा मत, ठीक है। और ये खुद भी कहते हैं कि परिवर्तन नहीं आता है तो मुझे छोड़ दो, कोई और पकड़ लो। तो साफ बात है, मुझे तो इसने दे दिया,
तो मैं इसको तो छोड़ नहीं सकता, और मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो इसी में ही जटाधारी में ही शिव दिखते हैं, और इसी में ही मुझे कृष्ण भगवान दिखते हैं मेरे गुरुदेव में। इसके स्वरूप के बिना मैं उसके स्वरूप की कल्पना ही नहीं कर सकता। वो आ भी जाए बंसी बजाता हुआ तो कोई मायने नहीं बनते उसके आने के। इसके साथ आएगा तब समझूंगा कि वो सच्चा है, नहीं तो मैं समझूंगा वो कि फरेबी है, ढोंगी है और मुझे भटकाने के लिए आया। आना होगा तो इसके साथ ही आना होगा उसको, तब उसकी गवाही मंजूर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये मेरी दशा है। हाँ, ठीक है गुरुजी भैया। हाँ ठीक है, जय श्री गुरु। यस। चलिए, अब जो है ये आना का क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कन्फ्यूज़न रहती है, मुझे भी रही है। मैंने गुरु धारण करने के बाद व्रत भी किए हैं बहुत सारे, तो मैं अपनी लाइन से चल के आया हूँ, ठोकरें धक्के खाता हुआ, सिर फुटवाता हुआ मैं आया हूँ। तो अब मैं आया हूँ, तो अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं अपने गुरुदेव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। अच्छा चलो, अब जो है बच्चों, आज है शनिवार, तो आज पतंजलि अष्टांग योग की जो है हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि छोटी सी बच्ची से, वो कहाँ है? काव्यांगी, तुम कहाँ हो? बहुत दिन हो गए तुम सेशन में नहीं आई। दिव्यांगी, काव्यांगी, कहाँ हो तुम? जय श्री गुरुदेव भैया। जय श्री गुरुदेव। कहाँ है दोनों के दोनों बदमाश? दोनों भैया बाहर गई हुई, घर में नहीं है। क्या कर रहे, खेलने गए हैं? अच्छा चलो, कोई बात। ध्यान करती है दोनों? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। मैं और इवनिंग में दोनों टाइम करती है। ध्यान, आप समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं? दोनों टाइम ध्यान करती है। अच्छा, दोनों समय ध्यान करती है ना, बस ये कह रही हूँ दोनों टाइम। अच्छा। हाँ, ध्यान दोनों टाइम पूरा करती है प्रॉपर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत नीचे ही है। अच्छा ठीक है, जब आ जाएंगे थोड़ा सेशन उनको दिखा दिया करो, थोड़ा सा हल्का सा, बच्चों को पता होना। देखो, दिख रहा है आपको? हाँ, नीचे खड़े हैं। हाँ, खेलना जरूरी है बच्चों का, खेलना भी जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। बारिश हो रही है पठानकोट में। अच्छा, कहाँ पर है? पठानकोट में है। चलो, बच्चों को खेलना भी जरूरी है। जब आ जाएंगे खेल के, तो फिर थोड़ा उनको बता दिया करो कि देखो ये योग के अनुसार ये तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं, सही बात है। हाँ, तो वीडियो बताते हैं, वापस इनको सुनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप समझ के बता दिया करो बच्चों को, तो थोड़ा सा ये है कि भटके ना। हम तो बहुत भटके ना, देखो कितना समय लग गया हमें समझने में अपने परिवर्तन को। तो अभी अगर हम समझ गए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे आने वाले साधकों को भटकने ना दें। यही गुरु का कार्य हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हमने जय श्री गुरुदेव। तो एक मिनट, मैं किताब जो है रेफरेंस के लिए खोल लेता हूँ। पतंजलि अष्टांग योग, हम पढ़ रहे हैं पतंजलि अष्टांग योग। पतंजलि अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। गुरुदेव कहते हैं कि 5 अंग तो हैं जो आपके बैठने से अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि जो है ये सूक्ष्म अंग है। ये धीरे धीरे धारणा पक्की, जो हमने अभी बात की कि गुरुदेव ही सर्वोपरि हैं, जैसे जैसे ये धारणा पक्की होती जाएगी वैसे वैसे उनमें ध्यान लगता जाएगा, और ध्यान धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। वही गहरा ध्यान इतना गहरा हो जाएगा कि बाहर की सुध बुध खो जाएगी और पूर्ण रूप से अंतर स्थिति हो जाएगी, जिसे निर्वीज समाधि कहते हैं। वो ही समाधि है जिससे पार पड़नी है। तो निर्वीज समाधि तक पहुंचने वाली बात है। अब जो हमें ये पहुंचाते हैं यहाँ तक, हमें जो ज्ञान देते हैं कि हमारे अंदर क्या बदलाव आता है, गुरुदेव कहते हैं ये एक तिलिस्मी उपन्यास है। अगर इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कोई तिलिस्म पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये है, और लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि योग ऐसी पद्धति है जिससे वेदांत को स्वरूप दिया जा सकता है, वेदांत को समझा जा सकता है। उसका कारण ये है कि जब योग को लिखा गया तो परावाणी में लिखा गया, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम अपनी वैखरी वाणी से पढ़ते हैं उसको। इसी कारण से लिखा कुछ है, समझने वाला कुछ है। समझ लो कि किसी ने MA की बुक लिखी है और नर्सरी का बच्चा जो है MA की बुक को समझने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ है कि जब तक वो उस क्रियाकलाप से नहीं जाएगा, जब तक वो उस रूप को समझेगा नहीं, जब तक वो बदलाव उसके अंदर नहीं आएगा, तब तक ये जितने भी वेद हैं बाहर में जो लिखे गए हैं समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मुख्य वेद जो है वो इंसान का शरीर है। इस शरीर से ही सारे वेद प्रकट हुए हैं। तो इस शरीर को जिसने समझ लिया वो सारे वेदों को समझ लेगा। अब जो है सबसे पहले जब
हम योग करते हैं तो योग में हमें ये समझना होता है कि हम योग किसके साथ कर रहे हैं। योग हम कर रहे हैं ईश्वर के साथ, जिसे कहते हैं प्लस। हिंदी में योग कहते हैं, इंग्लिश में प्लस कहते हैं। तो जो ईश्वर के साथ प्लस होता है, ईश्वर अगर पानी है तो उसके साथ प्लस भी पानी का ही हो सकता है। तो पानी के रूप में बदलना, यानी कि हम पवित्र नहीं होकर हम में कुछ अशुद्धियाँ हैं। इस अशुद्धियों को फिल्टर करके पूर्ण रूप से शुद्ध जल में जब बदल जाता है, वो शुद्ध जल जो है वो ईश्वर रूपी शुद्ध जल में मिक्स हो जाता है, उसी को ही योग कहते हैं। फिर ईश्वर में और साधक में कोई भी अंतर नहीं रहता। तो आज बच्चों जो ये ईश्वर की जो व्याख्या है ना, बड़ी ध्यान से आप सुनना, क्योंकि गुरुदेव ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए बहुत सारी चीज़ें कही हैं, सूक्ष्म रूप से कही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अपना माइक बंद रखना बेटा, जिसका भी माइक खुला है ना, अपना माइक ज़रूर बंद रखना। और बीच में अभी आपने बिल्कुल बात नहीं करनी, क्योंकि अभी मैं रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ बुक की, अभी मैं जो मुझे समझ में पड़ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपना माइक प्लीज़ बंद रखना। ईश्वर जो है, ईश्वर की जो व्याख्या होती है वो गुरुदेव ने कई जगहों पे की है। उन्होंने रेफरेंस लेते हुए भी कहा है कि ईश्वर की व्याख्या पतंजलि अष्टांग योग करते हैं। पहले पाद में, समाधि पाद में, जो 23 से लेकर 29 तक जो सूत्र हैं, उसमें ईश्वर की व्याख्या की जाती है। अब सबसे बड़ी बात तो आपको ये जाननी है कि जब हम योग करते हैं, योग से जब हम ऊपर उठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें दी जाती हैं। साधन पाद जिसे कहते हैं, क्या साधन करना है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, किसका करना है, कैसे करना है, ये सब करना है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि हम, गुरुदेव कहते हैं कि हम स्वयं ईश्वर हैं। हम में जब परिवर्तन आ जाएगा, हम जानते नहीं हैं इस चीज़ को कि हम स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन हम ईश्वर हैं। तो उसमें जब योग की बात की जाती है तो योग में मुख्यतः 2 तत्व आते हैं। एक आता है जड़ तत्व, एक आता है पुरुष, चेतन तत्व जिसे कहते हैं, उसे परम पुरुष भी कहते हैं। अब पतंजलि अष्टांग योग जो ईश्वर की व्याख्या करते हैं, वो ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मान के करते हैं। कहते हैं कि हम कोई साधन जब करते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में आके जब साधन करते हैं, तो हम गुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हमें पता ना हो कि ईश्वर कौन है, क्या है, तब तक हम उसकी तरफ बढ़ नहीं सकते। तो ईश्वर की व्याख्या करते समय एक बहुत गहरी बात वो कह देते हैं कि जो साधक है, जब उसमें परिवर्तन आता है, अगर वो पूर्ण रूप से उस ईश्वर में मिल भी जाता है, तो वो ईश्वर जो होता है, ईश्वर वो है जो कभी जन्म नहीं लेता। ईश्वर वो है जो कभी कोई कर्म नहीं करता। क्योंकि हमारी जो हम जो जब बैठ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना है, हमें कर्म मुक्त होना है। अगर हम कर्म मुक्त हो जाते हैं तभी हम ईश्वर के स्वरूप में मिलने के काबिल होंगे। मतलब वाटर प्योरीफाई हो जाएगा, तब जाके हम उसमें मिलेंगे। तो उसकी जो डेफिनेशन है, ईश्वर की जो डेफिनेशन है, वो ये है कि वो सारे कलेशों से, सारी वृत्तियों से वो मुक्त है। वो कभी भी इस क्लेश में नहीं था, वो कभी भी इन वृत्तियों में था ही नहीं। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है कि अगर हम साधना करते हैं, साधना करते समय हमें ये मालूम होना चाहिए कि ईश्वर बहुत ऊंचा है, बहुत प्योर है, और वो कभी भी कर्मों में लिप्त नहीं था। अगर हम ये समझें, अगर हम ये भ्रम अपने आप में पैदा कर लें कि मैं ईश्वर हूँ, जब हमारी साधना चल रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, या मैंने अपने स्वरूप को ईश्वर के स्वरूप में देख लिया, या मैं किसी देवता का स्वरूप हूँ, या मैं किसी देवी का स्वरूप हूँ, या मैं शिव का स्वरूप हूँ, या मैं कृष्ण का स्वरूप हूँ, या मैं कोई देवी हूँ, देवता हूँ, कुछ भी ऐसा भ्रम अगर साधना में आ जाए, तो इतना बात याद रखना कि जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसने कर्म किया है, और कर्मों में लिप्त होने वाला, फिर कर्मों से मुक्त होने वाला एक ईश्वर है, जिसको हम बोलते हैं कि उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। सारे कर्मों से मुक्त हो गए, लेकिन वो कर्मों से मुक्त होके ईश्वर बनेगा। ठीक है, लेकिन जो ईश्वर है, जो परब्रह्म है, वो हमेशा से ही कर्मों से मुक्त है। तो ईश्वर को हमें हमेशा ही सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहिए। अपने आप को ईश्वर मान के तपस्या हम नहीं कर सकते, हालांकि हम उसी का अंश हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बात को धारणा बना ले कि मैं ही ईश्वर हूँ और फिर साधना करें तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कर्म में फंसा हुआ पूर्ण ईश्वर नहीं हो सकता, कर्म मुक्त ही ईश्वर हो सकता है। और जो परम पुरुष जिसे कहा गया है, पुरुषोत्तम जिसे कहा गया है,
वो है जिसने, जो कभी भी कर्मों में लिप्त नहीं रहा, जो पिता का भी पिता है, जिससे सारे पूर्वजों ने जन्म लिया है, जिससे सारी चीज़ों ने जन्म लिया, लेकिन वो उसने कभी जन्म नहीं लिया। ये ईश्वर की डेफिनेशन पतंजलि अष्टांग योग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ साधकों को देते हैं, क्योंकि साधना पथ में चलने से बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूतियों में बहुत प्रकार के दृश्य दिखते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें दिखाई देते हैं, ईश्वरीय दर्शन होते हैं, स्वयं के दर्शन होते हैं, स्वयं को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, स्वयं को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, स्वयं की क्षमता बढ़ जाती है, अपने आप को हम सोचते हैं कि सारा ब्रह्मांड हमारे कब्जे में आ गया है। कहीं से भी साधक भटक सकता है, वो साधक ना भटके वहाँ से। इसीलिए ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या जाननी ज़रूरी है कि अगर आपको सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ प्राप्त हो भी जाती हैं, आप सारे ब्रह्मांड के मालिक प्रूव हो भी जाते हो, तब भी ये याद रखना कि आपने कर्म में लिप्त रहे हो, कभी ना कभी आपने कर्म किया है, तो वो कर्मों का आवरण आपके ऊपर रहता है, लेकिन ईश्वर के ऊपर कभी भी कर्मों का आवरण नहीं है। तो वो सच्चिदानंद परमानंद वो हमेशा कर्म विमुक्त था। ये बात बेटा याद रखना हमेशा इस साधना के अंदर में, ठीक है। अब हम जो है शुरू करते हैं अपना जो अगला है सूत्र जो हमने शुरू करना है। हमने 20 सूत्रों के तक हमने जान लिया है कि 20 सूत्र तक क्या कहना चाहते हैं वो। उसके बाद आज हम 21वें सूत्र से शुरू करेंगे। तो मैं ज़रा उस खोल लेता हूँ 21वें सूत्र को ठीक से, और फिर हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ के एक बार पढ़ लेंगे और फिर उसकी जो है व्याख्या हम समझेंगे, ठीक है। जो लास्ट टाइम हमने ये समझी थी बात को कि कोई योगी है जब वो आगे बढ़ता है, तपस्या की तरफ बढ़ता है, तो उसको 2 प्रकार से वो निर्वीज समाधि तक पहुंचता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, निर्वीज समाधि तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। निर्वीज समाधि से पहले वो थोड़ा विराम अवस्था में आता है। उस विराम अवस्था में सबीज और निर्वीज के बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाए और वो निर्वीज समाधि तक ना पहुँचे, तो अगले जन्म में वो जन्म लेता है और पूर्ण रूप से निरोग रूप को प्राप्त होकर वो डायरेक्ट निर्वीज समाधि को प्राप्त करता है। सिर्फ समाधि के लिए ही वो जन्म लेता है। लेकिन जो व्यक्ति इस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसके लिए कुछ नियम और उसको पालन करने पड़ते हैं जीवन में रह के। अगर तो मृत्यु हो जाए तो फिर वो अगले जन्म में सिर्फ निर्वीज समाधि के लिए ही प्रकट होता है वो, ठीक है, जन्म लेता है, एक ही जन्म लेता है लास्ट। लेकिन अगर किसी को एक ही जन्म में शुरू से लेके एंड तक निर्वीज समाधि तक पहुंचना है, और निर्वीज समाधि से पहले की अवस्था उसकी जो है, जिसे भव प्रत्यय योगी कहते हैं, जो पैदा होते हैं सिर्फ समाधि लेने के लिए, इनमें से जो हमारा जो योगी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, एक ही जन्म में कंटिन्यू करते हैं, उनके लिए जो कहा गया है कि उनको किस चीज़ की प्राप्ति करनी चाहिए या क्या चीज़ उनको प्राप्त होती है, तो वो 20वें सूत्र में कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। मतलब दूसरे साधकों को जिनकी मृत्यु नहीं होती है, जो पूर्ण रूप से नीचे से उठ के निर्वीज समाधि तक जाते हैं, तो उन साधकों को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आते हैं, और ये पूरे परिवर्तन आ जाने के बाद ही उसको निर्वीज समाधि की प्राप्ति होती है। यानी कि सवीज समाधि और निर्वीज समाधि के बीच में जो गैप है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन जो है वो परम वैराग्य का परिवर्तन है, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। इसमें अनुवाद में कहते हैं, विदेह और प्रकृतिलियों से भिन्न योगियों को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से असंप्रज्ञात समाधि जो है वो प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने पीछे बात कर दी, थोड़ी रिवीजन के लिए मैंने ये बात कही है। उसके आगे 21वें सूत्र में कहते हैं, अब ये बेटा जो जनरली जो हम सबका जो क्वेश्चन रहता है ना, साधक परेशान रहते हैं कि मेरी साधना कैसी चल रही है, मेरी साधना कैसी चल रही है, मेरी साधना कब पूर्ण होगी, मेरी कब पूर्ण नहीं होगी। तो सबका प्रश्न अपनी साधना को लेके रहता है कि मेरी साधना कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। यहाँ पर जो आज के सूत्र हैं, अगर जीवन में कभी प्रश्न खड़ा हो जाए कि मेरी साधना कैसी चल रही है, मेरी साधना तेज गति से चल रही है, मध्य गति से चल रही है, मेरी साधना रुकी हुई है, क्या अवस्था है मेरी साधना की, अगर ऐसा प्रश्न जीवन में खड़ा हो जाए, तो पतंजलि अष्टांग योग को खोलना, उसका समाधिपाद का 21वें सूत्र से लेकर आगे 10-15 सूत्र पढ़ोगे तो उसमें आपको जवाब मिलेगा। 10-15 भी नहीं, 10-15 भी नहीं, जब आप समाधिपाद के 21वें सूत्र, 22वें 23वें सूत्र, 21-22 को भी पढ़ लोगे
तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी साधना तीव्र है, मंद है, स्लो है, रुकी हुई है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम कौन सी है, ये आपको इन दोनों सूत्रों से पता चल जाएगा। ठीक है, तो जीवन में कभी भी प्रश्न हो तो पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे कि इन 2 सूत्रों में पतंजलि अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि हमें क्या समझाना चाहते हैं। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, वो कहते हैं, सूत्र 21 है, तीव्र संवेगा नाम आसन। ठीक है, इसमें कहते हैं, हाँ, इसमें कहते हैं कह रहे हैं कि जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्वीज समाधि शीघ्र होती है। साधन का अर्थ होता है कि हम क्या साधना करते हैं। पिछली बार मैंने बताया था ना कि हम कहीं से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो कौन से साधन में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज़ में जा रहे हैं। तो साधन की गति है, साइकिल धीरे चलती है और हवाई जहाज़ बहुत तेज़ चलती है। तो अगर कोई साइकिल से जा रहा है तो वो यहाँ से दिल्ली पहुँचने में तो उसको लग जाएंगे बहुत दिन। अगर वो प्लेन में जा रहा है तो वो 2.5 घंटे में पहुँच जाएगा। यानी कि अगर किसी का साधन तेज हो तो वो मंजिल पे पहले पहुँच सकता है, जल्दी पहुँच सकता है। और यही बात जो है पतंजलि भी कहते हैं कि अगर किसी के पास ऐसा वाहन है जो तेज गति से चल सकता है तो वो निर्वीज समाधि पे जल्दी पहुँच सकता है। हमारी साधना में, सिद्ध योग की साधना में हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? गुरुदेव की कृपा से सबसे पहले तो गुरुदेव का प्राप्त होना जो मुख्य है, उसके बाद गुरुदेव हमें मंत्र दीक्षा देते हैं। उस मंत्र जो हमने जपना होता है मन मन में, उस मंत्र की एक स्पीड होती है बेटा। ठीक है, उस मंत्र को हम जपते हैं 24 घंटे में, शायद पूरे दिन में आधा घंटा जप लें, 2 घंटे जप लें, 4 घंटे जप लें, लेकिन एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है मंत्र को जपने की। लेकिन जब गुरु कृपा हो जाती है तो वही मंत्र फिर 24 घंटे चलने लगता है। सोचो कि हम कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं और हमने साइकिल चलानी है, तो हम 2 घंटे साइकिल चलाएंगे और फिर थक जाएंगे तो विराम करेंगे, फिर उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर साइकिल चलाएंगे, फिर विराम करेंगे। तो जब हम मंत्र जपते हैं तो हमें विराम करना पड़ता है, यानी कि हमारे बीच में इंटरवल्स आते हैं खाने पीने के, सोने के, ये सारे के सारे। लेकिन गुरु कृपा से मंत्र जो है, मंत्र जपने के बाद जब साधक पूर्ण रूप से अपने गुरु को धारण करता है, मन में धारण करता है और उस मंत्र की लगातार बहुत बढ़िया से साधना करता है, बहुत ज़्यादा जपने की कोशिश करता है, तो उसको अंदर ही अंदर जपा जाप लग जाता है। जपा जाप का अर्थ है कि अब उसके मन में वो चलता रहता है। अब वो सोएगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन साइकिल उसकी चलती रहेगी हमेशा। तो अब वो साइकिल पर ही बैठ गया है और उसको साइकिल से नीचे उतर के रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जपा जाप का अर्थ है अब कलकत्ता से दिल्ली जो साइकिल जा रही है वो कहीं रुक नहीं रही। ये जपा जाप की स्थिति है, वो कभी नहीं रुकती, हमेशा पहुंचती रहती है। निर्वीज समाधि तक जपा जाप हमेशा चलता ही रहेगा। मतलब इस जीवन की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो साइकिल चलते 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 उसको दूसरी स्थिति प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति क्या है? उसको नाद की प्राप्ति होती है। नाद उसके किसी भी कान से आ सकता है। नाद की शुरुआत होती है, लेफ़्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, दोनों कानों से आ सकता है। जब साधक के जीवन में नाद प्रकट हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसे एक ऐसा वाहन मिल गया है, एक तीव्र गति का वाहन मिल गया है, जिसको अब उसको साधन बनाना है। पहले उसका साधन क्या था? मंत्र जाप। फिर उसका साधन हो गया जपा जाप, तब भी उसको मंत्र जपना ही पड़ता था। लेकिन अब उसको जो गुरु कृपा से क्या प्राप्त हो गया है? नाद प्राप्त हो गया है, जो साधन में बहुत तीव्र गति से जाता है। तो अब हमें जब नाद सुनना शुरू हो जाए तो हमें नाद का अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चले कि नाद का अनुसंधान कब करना है? तो नाद शुरुआती तौर पे हमें अपना मैसेज देता है। जब नाद प्रस्तुत होता है तो वो झिंगूर की आवाज़ में हमें सुनाई देता है। झिंगूर जो प्राणी है, झिंगूर जो जीव है, वो रात का प्राणी है और वो रात को ही गुटर गुटर करता है। और जब भी किसी साधक को नाद सुनाई देना शुरू होता है तो वो हमेशा उसको सन्नाटे में सुनाई देना शुरू होता है। जब अचानक वो शोर वाले इलाके से शांति के इलाके में जाएगा तब उसको नाद सुनना शुरू हो जाएगा। या रात को अचानक उसकी नींद खुल जाएगी, बाथरूम जाएगा या अचानक नींद खुलेगी तो देखेगा उसके कान से ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो नाद अनुसंधान कहता है कि रात को अनुसंधान करो। रात के समय जब सब शांत होंगे तभी नाद अनुसंधान करना चाहिए। उसका कारण ये है कि रात को नाद अनुसंधान करने का, कि नाद को सुनने से ध्यान लग जाता है। नाद को सुनना ही ध्यान करना है। जैसे ही नाद को सुनते हैं तो नशा इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ ही सेकंड में आदमी तंद्रा में चला जाता है, यानी कि एक निद्रा स्थिति में चला जाता है। नॉर्मली हमें सोने के लिए समय लगता है,
तो जैसे जैसे धीरे धीरे नशा आता है तभी तो हम सोते हैं ना, हाँ भाई बहुत नींद आ रही है, सो रहे हैं। लेकिन नाद जो चीज़ है वो इतनी तीव्र गति से हमारे मस्तिष्क में घूमता है कि जब हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं तो वो इतना घुमाता है हमें कि हमें जल्दी, बहुत ही जल्दी, कई बार तो 5 सेकंड 10 सेकंड सुनने के बाद ही सीधा तंद्रा में चले जाते हैं। तो दिन में कोई कार्य करते समय, हाँ अभी नहीं बेटा, सोनी अभी नहीं बेटा, थोड़ा सा कंप्लीट करने तो फिर मैं लूँगा आपका प्रश्न, ठीक है। हाँ, तो नाद को सुनने से क्या होता है कि नाद को रात को, देखो मैं भटक गया, नाद को रात को ही सुनना चाहिए। रात को सुनने का कारण यही है कि दिन को हम बहुत सारे काम करते हैं, दिन को जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो हम अगर नाद सुनेंगे तो हमें नींद आ सकती है। गाड़ी चलाते समय नाद सुने तो नींद आ सकती है, ऑफिस में नाद सुनेंगे तो हम काम से भटक सकते हैं। हमारे दिनचर्या के काम जो है हमारी साधना में विघ्न ना बने, हमारी साधना किसी भी प्रकार से हमारी आर्थिक जीवन की दोषी ना बन जाए, दोष मुक्त रहे, इसीलिए नाद अनुसंधान रात को करना सबसे अच्छा होता है। वो भी तब जब हम सोने जा रहे हैं, या रात को 2 बजे के समय जो नाद हमें उठाता है उस समय हम गहरी निद्रा में ही होते हैं, उस समय हम कोई काम नहीं कर रहे होते। निद्रा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साधना। तो इसीलिए नाद निद्रा की परवाह नहीं करता है, इसीलिए रात की नींद वो उड़ा देता है और कहता है कि रात को मेरा ध्यान करो, क्योंकि जब तुम मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हारी निद्रा वैसे ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें तंद्रा में लेके जाऊंगा, तो तंद्रा में तुम्हारे शरीर को जो आराम चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए निद्रा पर आश्रित नहीं होकर रात को नाद पे आश्रित होना चाहिए। रात को नाद सुनते समय ही तंद्रा, योग निद्रा ये करनी चाहिए, यही उसका सही समय है। दिन में जब आपको समय मिलता है तो आप गुरुदेव का मंत्र जाप कर सकते हो, अगर आपको लगता है मंत्र जाप करना है कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक जो साधक है उसकी साधना बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती जाती है और हर समय उसको गुरुदेव का ध्यान रहता है। कर्म करते समय उसे हमेशा ये लगता है कि वो अपने गुरुदेव को हाजिर मान के ही सारे कर्म करे। सत्य की पालना हो जाती है, अपने आप सत्य की धारणा हो जाती है, झूठ बंद हो जाता है। तो उसके हर व्यवहार में, हर क्षण में उसकी साधना प्रस्तुत होती है। वो कहीं देखे, उसकी दृष्टि में भी उसकी साधना है, क्योंकि वो प्योरिटी की दृष्टि हो जाती है। वो बात करे तो उसकी बात भी प्योर हो जाती है, क्योंकि उसकी साधना की वजह से उसकी वाणी भी प्योर हो जाती है, उसके कर्म भी प्योर होने शुरू हो जाते हैं। तो दिन में जितने समय भी वो काम काज करता है उसकी हर एक्शन में उसकी साधना हो रही होती है। तो एक बार जब आप एक स्थिति में पहुंच जाओ तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरी साधना कैसी चल रही है। दिन में आपके कर्मों में आपकी साधना चलती है। अगर आप साधना करते हो, दिन में मस्त झूठ बोलते हो, दिन में मस्त उल्टे सीधे काम करते हो और किसी तरह के ईर्ष्या, फरेब, इन चीज़ों में फंसे रहते हो, तो ऐसे व्यक्ति की साधना जो है वो मंद गति में हो जाती है और रुक भी जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति की साधना, जिस साधक की साधना उसके कर्मों में आ जाती है, उसके कर्मों में समा जाती है, उसके सांसों में समा जाती है, वो हर समय सांस लेते समय भी उसकी साधना चलती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो प्योरिटी में आ चुके हैं, जो शुद्धता में आ चुके हैं, जिनकी वैखरी वाणी में, जिनकी जगत दृष्टि में, जिनके उठने बैठने में हर समय साधना ही आती है सामने, साधना ही सबको दिखती है, ऐसे व्यक्ति की साधना तीव्र गति से चलती है और रात को उसको नाद अनुसंधान करने से और भी तीव्र गति मिलती है। ऐसे साधक की यात्रा निर्विष समाधि तक बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो ये गुरु कृपा है। अब ये तो हाँ बेटा, चलो अब प्रश्न ले लो पर जल्दी। हाँ, तंद्रा और नींद में कोई डिफरेंस होता है क्या? तंद्रा और निद्रा एक ही तरह की है बेटा, ये गुणों के आधार पर ही इनका व्याख्या की जा सकती है। निद्रा जो है वो तमोगुणी है, तंद्रा भी तमोगुणी के आधार पर ही है, लेकिन वो रजस की तरफ मुंह करके 3 गुणों की तरफ उठने की अवस्था है तंद्रा। तंद्रा का अर्थ है कि वो 3 गुण है ना, तो 3 गुण में अगर निद्रा लगती है तो वो उधवमुखी है, तमोगुण में पड़ी हुई निद्रा है। लेकिन अगर तंद्रा लगती है तो उसका मुख रजस तत्व की तरफ है या रजस गुण की तरफ है, यानी कि उठती हुई जागृति वाली अवस्था है वो। मतलब कोई मीडियन होता, मतलब कोई माध्यम होता है जिससे कि हम। हाँ जी बेटा, हाँ जी। तंद्रा हमें एक्चुअली ऊपर उठाती है, लेके जाती है। तो तंद्रा, साधना में आई हुई तंद्रा आपके लिए बेटर है, नींद से बेटर है। इसीलिए रात को हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि नाद का अनुसंधान करना चाहिए। तो नाद का अनुसंधान करने से आपको तंद्रा आएगी, यानी कि रात को सोते समय भी आप ऊपर की तरफ उठोगे। ठीक है, इसीलिए निद्रा को बाय बाय कर देना चाहिए जब आपके जीवन में नाद की अवस्था आती है। ठीक है बेटा जी। हाँ, तो तंद्रा बेटर है। उसके बाद फिर योग निद्रा आती है। योग निद्रा और भी आपको उठाती है, ऊपर लेके जाती है।
ठीक है। वो अभी अंदर चली गई। हाँ, और भी आपको खड़ा करती है, सीधा खड़ा करती है, आपके सूक्ष्म शरीरों पे काम करती है। अच्छा सोनी, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था सोनी? जय गुरुदेव। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन था? जय श्री गुरुदेव। मैं ना शाम को नाद सुनती हूँ तब मेरे एक कान बहुत दर्द होता है। कौन सा दर्द होता है कान? राइट वाला। राइट से ही सुनती हो? नहीं, दोनों से। तो आप उंगली दे के सुनती हो या कैसे सुनती हो? उंगली दे के। नहीं देना है बेटा फिर, ठीक है। अगर तुम्हें ये फिर? सिम्टम मिल रहा है कि उंगली देने से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम्हें नहीं सुनना है, ऐसे ही ध्यान लगाना उसको, ठीक है। नहीं, ये जब नाद सुनती हूँ तब नहीं होता, वो कभी भी होती है ध्यान करते वक्त, कभी भी। अच्छा, कान में वैसे ही दर्द होता है तुमको? हाँ नहीं, हाँ, मतलब नाद सुनती हूँ तब भी होता है और कभी भी होता है, रोज नहीं होता है। कभी कभी कान में दर्द होता है। जब अच्छा। गहराई में जाके नाद सुनती हूँ तब होता है ज्यादा। अच्छा बेटा, तो इसका ये है कि अगर कान में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो कान में ना आप ये डाल सकते हो, थोड़ा ऑयल हम डालते हैं जब कान दर्द होता है, ड्राई हो जाता है कान बहुत ज़्यादा कई बार, ठीक है। उसकी वजह से हम ध्यान केंद्रित करने तो होते हैं, तो ये ड्राई होने की वजह से भी कान दर्द हो सकता है। तो थोड़ा कान में जो है, थोड़ा सिर में तेल अच्छे से लगा लिया करो। लगाते हो तेल सिर में? हाँ नहीं, कभी। तो तेल सिर मैं ना में ज्यादा सिर में तेल नहीं लगाती हूँ। क्यों नहीं लगाते बेटा? तेल लगाना चाहिए, मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ध्यान करते हैं ना, तो हमारा सारा काम जो है हमारे स्नायु तंत्र पे चलता है, ठीक है। तो ये जितना चिकना रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, जितनी इसकी मालिश रहेगी, फ्रेश रहेगा, उतना अच्छा है। तो जितने भी साधक है ना, मेरा उनसे ये निवेदन है कि सर दर्द होना, कानों में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, क्योंकि हमारी मांसपेशियों पे प्रभाव पड़ता है, जोर पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। अगर आप इसकी ऑयल मसाज करोगे तो वो जो नाड़ियाँ हैं उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। साधकों के लिए, लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, हफ्ते में एक बार चंपी जरूर करवाओ, ठीक है। सरसों का तेल तो गर्म होता है, तो ठंडे तेल से चंपी करवा सकते हो, जैसे नवरत्न तेल है, ठंडा तेल। हाँ, वो हमारे हैं। हाँ, उससे मसाज करवा लिया करो, क्योंकि अभी तो और भादो मास है, इसमें तो और गर्मी है, तो सरसों का तेल कर लोगे तो और गर्मी पड़ जाएगी, ठीक है। तो सरसों का तेल सर्दियों में, जब सर्दियाँ आ जाएंगी तब। और अभी जो आपने करना है वो नवरत्न तेल हो गया, या फिर जितने भी वो सब ऑयल वगैरह आते हैं वो जरूर करना है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा, हाँ। यही प्रश्न था बस। और हम हम्म, जब सेशन खत्म होगा न, तब हम आरती गाएंगे गुरुदेव की। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप गाना, ठीक है। हाँ जी। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो 21वां सूत्र कहता है, जय श्री गुरुदेव। बेटा क्या प्रश्न है, पूछो जल्दी। अंकल, हाँ, मुझे ध्यान में बैठ के नींद आ जाती है। मम्मी कहती है दोपहर में कि लेट जा, लेट के आँख बंद करती हूँ, नींद नहीं आती इसलिए आँख खोल के लेट जाती हूँ। फिर जब दोपहर शाम को ध्यान में बैठती हूँ तो नींद आ जाती है, ध्यान नहीं होता। हाँ बेटा, बच्चों की हालत यही है, दोपहर को तो सोते नहीं है, और जब ध्यान करना होता है तब सो जाते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों की हालत ऐसी ही होती है। क्या आपको नाद सुनाई देता है बेटा? नहीं सुनाई देता, तो आपने दोपहर को सो लेना है, आराम करना है, लेकिन शाम को संध्या के समय नींद नहीं करनी है, ठीक है। उस समय 15 मिनट बैठ के नाम जाप करना है आपको। ध्यान लगे नहीं लगे उसकी बात नहीं है, लेकिन आपको उस समय नाम जाप करना है ध्यान में बैठ के, ठीक है। वैसे जब मैं बैठती हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आता तब तक मैं बोलती रहती हूँ। हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दोपहर को थोड़ा सो जाया करो बेटा। हाँ, थोड़ा आराम कर लिया करो। नींद नहीं आती, आँख बंद करके भी लेट जाती हूँ। अच्छा चलो, फिर भी जरा ध्यान रखना है, ठीक है। निद्रा ना आए, थोड़ा मुंह हाथ धो लिया करो शाम को 6 बजे, डट के बैठ जाया करो, सोना नहीं है, ध्यान करना है, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा। अच्छा चलो, ये बच्चों के साथ थोड़ी सी समस्या है, दोपहर को इनको नींद नहीं आती। मेरी मम्मी हमें बांध के सुला देती थी, हम भाग जाते थे चोरी से कुंडी खोल के, लेकिन वो हमें बांध देती थी मंजे के साथ, तो ताकि हम भागें, खोलें तो उसको पता चल जाए। तो ये अवस्था है बेटा बच्चों की। कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, तो 21वें सूत्र में कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन, मतलब जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी समाधि शीघ्र लगती है। अब पता चल गया नाद कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाद की गति बहुत तीव्र होती है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी नाद की अनुसंधान की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब ये है कि इसकी थोड़ी व्याख्या दी है, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस हो गया तो हमें समझ में आ जाए।
कहते हैं इन सब साधनों के अपनाए जाने पर भी सभी साधकों के योग सिद्ध में समय का अंतर रहता है। यानी कि अगर दो साधक नाद सुन रहे हैं, दो साधक नाम जप रहे हैं, तो उनमें भी डिफरेंस होता है। एक कहता है मैं भी नाद सुनता हूँ, दूसरा कहता है मैं भी सुनता हूँ। एक कहता है कि मुझे नाद से ये प्राप्त हो रहा है, ये बदलाव आ रहा है, दूसरा कह रहा है यार मैं तो 2 साल से नाद सुन रहा हूँ, मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ये भी हो सकता है कि दोनों में परिवर्तन का अंतर हो। ये परिवर्तन का अंतर क्यों होता है? कहते हैं इस अंतर का कारण है साधनों की गति तीव्र अथवा धीमी होना। जो साधक पूर्ण श्रद्धा से नियमित रूप से योग साधना में लगे रहते हैं उन्हें शीघ्र लाभ होता है। अब इन्होंने देखो क्या चीज़ें कही हैं यहाँ पर। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर साधन सेम हो तो भी साधन की गति तीव्र और धीमे हो सकती है। ठीक है, नाम जपने की गति तीव्र ज़्यादा और कम हो सकती है, कोई ज़्यादा जपता है कोई कम जपता है। फिर जब नाद अनुसंधान आता है तो कोई नाद अनुसंधान ज़्यादा करता है, रात को डेली करता है, रेगुलर करता है, नियम बना के नाद साधना करता है। कोई कहता है 2 दिन में एक बार सुन लिया, थोड़ा सा सुन लिया, अभी सुन लिया। तो इस तरह से आनाकानी करते हैं। तो साधन दोनों के पास एक ही है, नाम जप भी एक ही है और नाद भी एक ही है, लेकिन फिर भी उनका अनुसंधान करने का तरीका अलग है। अब वो कहते हैं इसके साथ साथ जो साधक पूर्ण श्रद्धा, गुरुदेव पे पूर्ण श्रद्धा से नियमित रूप से, ये शब्द बेटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े शब्द हैं। नियमित मतलब नियम से, नियमित रूप से योग साधना में लगे रहते हैं उन्हें शीघ्र लाभ मिलता है। साधनों में शिथिलता से विलंब होता है। यानी कि अगर हम आनाकानी करते हैं, ठीक है सुबह कर लिया ध्यान, शाम को कर लेंगे जब समय मिलेगा, तो नियमित साधना नहीं करते, नियमित समय पे नहीं करते, और नाद आ भी जाए तो आज सुन लिया कल नहीं सुना, 2 मिनट सुन लिया फिर सो गए। इस चक्कर में भी उनकी साधना नाद होते हुए भी धीमी हो जाती है। अब कहते हैं विलंब का कारण यह भी होता है कि या तो मार्ग में कोई विघ्न बाधाओं से घबरा कर छोड़ देते हैं। कई लोग छोड़ देते हैं, मेरा सिर दर्द होने लग गया, मेरी आंखें दर्द होने लगी, मैंने साधन छोड़ दिया, तो वो घबरा कर छोड़ देते हैं। या फिर उनको कोई सिद्धियों का प्रदर्शन हो जाता है, उनको कोई शक्ति मिल जाती है, वो उनके चक्रों में पड़ जाते हैं, इसकी वजह से भी वो भटक जाते हैं। और पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, कईयों को नाद सुनता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन फिर भी पूर्ण श्रद्धा का अभाव होता है। इसके कारण अतः इनसे बचकर चलने वाला शीघ्र लाभ तो प्राप्त करता है, लेकिन इन चक्रों में जो पड़ जाता है और जिसमें श्रद्धा का अभाव हो जाए उसकी साधना धीमी पड़नी निश्चित है। तो श्रद्धा का अभाव कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद 22वें सूत्र में कहते हैं मृदु मध्याति मात्रत्वात् ततः अपि। इसका मतलब है साधन की मात्रा हल्की, माध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। यानी कि साधन की मात्रा अगर हल्की है, मध्यम है या उच्च है, उसके कारण भी तीव्र संवेग वालों में, सोचो आप नाद को बहुत ये सुनते हो, रेगुलर सुनते हो, नियमित ध्यान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तीव्र संवेग वाला साधन आपके पास है, लेकिन फिर भी समय का अंतर हो जाता है, काल का अंतर हो जाता है, जल्दी साधना आगे बढ़नी, धीमे साधना आगे बढ़नी। इसका कारण वो बता रहे हैं कि साधन की मात्रा हल्की, मध्यम, उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। इस सूत्र को मैं पहले पढ़ूंगा। कहते हैं इस सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि जिनकी साधन की गति तीव्र है उनमें भी योग उपलब्धि की अवधि में अंतर होता है। यानी कि जिसके पास नाद है, 2 लोगों के पास नाद है, उनमें भी अंतर होता है। इसकी बात वैसे हमने कर ली है, क्योंकि यह तीव्रता भी मात्रा के अनुसार हल्की, मध्यम तथा उच्च होती है। कुछ लोग उत्सुकतावश योग साधन आरंभ कर देते हैं, उनकी रुचि नहीं होती, ये अकस्मात ही पढ़ सुन या किसी से प्रभावित होकर आरंभ कर देते हैं, किंतु दृढ़ संकल्प एवं श्रद्धा के अभाव में वे शीघ्र ही छोड़ भी देते हैं। यानी कि कोई आया और उसने लगातार नाम जाप ध्यान करना शुरू किया, बहुत सीरियसली कर रहा है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि फिर वो कहता है कि मुझे अब वो अनुभव नहीं हो रहे, मुझे, क्योंकि गुरु कृपा दृष्टि तो शुरू में प्राप्त होती है, बहुत मज़ा आता है, फिर जब खुद उस पथ पे गुजरना पड़ता है, अपनी साधना के बल को इकट्ठा करना पड़ता है, तो साधक को रुचि कम हो जाती है, क्योंकि उसके अनुभव कम होने शुरू हो जाते हैं, अनुभूतियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में उनका विश्वास ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, अपनी साधना पे डाउट प्रकट होने लगता है, अपने आप पे डाउट प्रकट होने लग जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मंत्र ठीक कर रहा हूँ, मंत्र पे संदेह प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे साधक को घेर लेती हैं और संदेह के कारण भी उसकी जो तपस्या है वो धीमे पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प एवं श्रद्धा के अभाव में वे शीघ्र ही छोड़ भी देते हैं।
ऐसों की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि किया गया साधन भी व्यर्थ हो जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल जानने के इच्छुक होते हैं, वे जिज्ञासु मात्र होते हैं, वे जानकर दार्शनिक बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। किंतु योग में जानना नहीं है, बल्कि स्वयं करके देखना है। मैं आपको इसकी घटना बताता हूँ। मैं एक बार योग में एक ऐसी स्थिति में आया जहाँ पर मेरा मन बड़ा विचलित हो गया। उस विचलित मन की अवस्था ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह की हरकत कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत खुला आकाश है और उसमें मैं भटक रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति प्रकट होने के बाद मेरा मन तो मैं जानता था ये मेरा मन है, लेकिन मेरी मानसिक अवस्था मुझे अपने कंट्रोल में नहीं लग रही थी, क्योंकि उस समय वृत्तियों का चेंज हो रहा था। बहुत सारी वृत्तियां दब रही थी, जैसे तामसिक वृत्ति दब रही थी और राजसिक वृत्ति जो है वो अपना मेन स्वरूप ला रही थी। तो उसमें मैं थोड़ा सा घटनाक्रम में आया कि ये मेरे साथ जो अवस्था हो रही है मन के विचलित होने की, ये अवस्था थोड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे। कंट्रोल में नहीं लग रहा था, मन बहुत भाग रहा था, दौड़ रहा था और एक जगह बैठ नहीं पा रहा था। मन विचलित तो शरीर भी विचलित हो जाता है, प्राण भी विचलित हो जाते हैं। तो मैंने किसी से बात की, एक साधक से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि साधना में लोग पागल हो जाते हैं, साधना को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या फिर साधना में दो आवाज़ें सिर से आने लग जाती हैं, मस्तिष्क से आने लगती हैं। तो उन्होंने मुझे वो बात बताई जिसमें बहुत सारे साधक जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने उनकी बात पूरी सुनी और मैंने उनसे यही कहा कि ये सारी चीज़ हो सकती है। लोग साधना करते हैं किसी मतलब के लिए करते हैं, किसी सिद्धि के लिए करते हैं, या अपने किसी कर्म को पूर्ण करने के लिए, या किसी मकसद के लिए की जाएगी साधना में साधक भटक सकता है। लेकिन मैं तो साधना अपने गुरुदेव के छत्र छाया में कर रहा हूँ। मैं तो साधना जो है मैं तो गुरुदेव के लिए कर रहा हूँ, गुरुदेव की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ और गुरुदेव का अनुसंधान करता हूँ। तो ये बात नहीं हो सकती, मेरे साथ ये बात नहीं हो सकती। तो शाम तक मुझे ये बात का एहसास हो गया कि कुछ वृत्तियाँ जब मन में चेंज होती है, मन जब ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, इसके कई कोने हैं, कई भाग हैं, उसमें जब नए कोने में वो प्रवेश करता है तो उसको बहुत खुली चीज़ मिल जाती है, क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत कुछ खोजना होता है, उसने अपने आप को खोजना होता है। तो वो नई जगह पे जाता है तो थोड़ा विचलित होना उसका स्वाभाविक है। लेकिन मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि साधना में साधक अलग होते हैं और साधना पे विश्लेषण करने वाले दूसरे होते हैं। तो आपको कभी जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो साधना का विश्लेषण करते हैं, वो साधना के बारे में किताबें पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, सारे ग्रंथ पढ़ लेंगे, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स साधना पे करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनके दृष्टिकोण में कई तरह के साधक आएंगे जो साधना कोई उल्टे तरीके से करता है, कोई किसी तरह से करता है। तो उनका काम है शोध करना, वो शोध करता है, साधना के ऊपर शोध करता। एक होता है साधक जो साधना करता है, एक होता है शोधकर्ता जो शोध करता है। शोधकर्ता के शोध गलत होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उनका काम है डाटा को इकट्ठा करना, ठीक है। लेकिन साधक का काम डाटा इकट्ठा करना नहीं है, साधक का काम है उस डाटा को धारण करना, उस सारे डाटा से गुजरना, खुद गुजरना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। जिस तरह से कहना कि ये भोजन स्वादिष्ट बना होगा, ये इसमें नमक है, इसमें मिर्ची है, ये कहना, और उस भोजन को खा के कहना कि नमक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा स्वादिष्ट खाना बना है, इतना ही डिफरेंस है। तो जीवन में, हाँ जी बेटा एक सेकेंड, जीवन में आपको ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको साधना के ऊपर थोड़ा सा विचलन होगी, या आप परेशान होंगे, या आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तब आप किसी व्यक्ति विशेष से पूछेंगे। तो ये जानना ज़रूरी है बेटा कि उसकी साधना अलग है, अगर वो साधक है भी तो उसकी साधना अलग है। अगर उसका अनुभव आपको सही लगता भी है तो भी उसको धारण नहीं करो, अगर नहीं भी लगता है तो भी नहीं। अपने ही अनुभव को धारण करना है, गुरुदेव को ही देखना है। गुरुदेव की लाइन में चला हुआ व्यक्ति, गुरुदेव के रथ पे चला हुआ व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता। तो थोड़े समय का इंतजार करना, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का इंतजार करना, स्वयं आपके सामने प्रश्न प्रकट होंगे। लेकिन इस समय में आपके सामने दार्शनिक लोग आएंगे, आपके सामने वैज्ञानिक लोग आएंगे, आपके सामने दूसरी साधना करने वाले साधक आएंगे, बहुत सारी पुस्तकें कुछ आ सकती हैं जो आपको भ्रमित करें, डराएं। तो ऐसे में डरना नहीं है, साधक को सिर्फ और सिर्फ गुरु पे ही आश्रित रहकर थोड़े समय का वेट करना चाहिए, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ बेटा बोलो। अंकल शोध का मतलब क्या होता है? शोध का मतलब बेटा रिसर्च। अच्छा। जो रिसर्च करते हैं लोग, गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं वैज्ञानिकों को कहता हूँ कि आके रिसर्च करें, शोध करें। तो उनका काम शोध करना है,
लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं, वो शोध करने आएंगे तो उनको योग करना पड़ेगा, और जैसे ही वो योग में पड़ जाएंगे तो उनको परिवर्तन नजर आएगा, तो वो शोधकर्ता से साधक बन जाएंगे। ऐसे साधक ऐसे शोधकर्ता जो साधना नहीं करते, सिर्फ शोध करके लिख देते हैं, वो अलग है। लेकिन जो शोधकर्ता आएगा और साधक बन जाएगा, वो उसका दृष्टिकोण ही पूरा बदल जाएगा। ठीक है, तो शोधकर्ताओं के ऊपर कभी भी अपने जीवन और अपनी साधना को डिपेंड नहीं रखना, या ये नहीं सोचना कि इसने कर लिया, इसने ये कह दिया तो मेरे साथ यही हो सकता है। गुरुदेव पे विश्वास रखना, गुरुदेव की तस्वीर पे विश्वास रखना, और गुरुदेव के साधन पे विश्वास रखना, और 2-4 दिन का समय लेना, सारे प्रश्न जो है वो उत्तर के समेत आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, अच्छा, अब ये कहते हैं कि दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल जानने के इच्छुक होते हैं, जिन्हें जिज्ञासु कहते हैं। वे जानकर दार्शनिक बन सकते हैं, किंतु योग में जानना नहीं है, बल्कि स्वयं करके देखना है, स्वयं के अनुभव में लेना है। कुछ लोग नकारात्मक होते हैं, वे हर समय त्याग की बातें ही करते रहते हैं। वे दुनिया के दुखों को ही गिनाते रहते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है, उन्हें सुख नहीं कहीं दिखाई नहीं देता, किंतु कांटे गिनने से फूल नहीं खिलते, अहिंसा से किसी को नहीं मारने से प्रेम नहीं होता। यानी कि हम कहें कि हम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो यहाँ पे समझाई जा रही है। अब हम क्या कहते हैं कि नकारात्मक लोग हैं कि हम अपने आप को दुखी घोषित करें कि यार मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, या अपने आप को कोसते रहेंगे किसी भी चीज़ से। तो अपने आप को कभी भी दीनहीन भावना में लेके नहीं आना है। अपने आप को कभी वैसे मैं कैसा हूँ, मेरी साधना नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस तरह के तुच्छ प्रश्नों में कभी पढ़ना नहीं, अपनी साधना को नीचे गिराना नहीं। हमेशा अपने आप को रखना कि मैं अच्छा हूँ, गुरुदेव की साधना करता हूँ, गुरुदेव की कृपा है मुझ पर, ये हमेशा सोच के चलना। और गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं ना, तो कहेंगे तुम नॉन वेज खाते हो तो तुम्हारी साधना कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अगर वो नॉन वेज नहीं खाते, अहिंसा नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी साधना बहुत अच्छी चलेगी। तो अगर हम कोई चीज़ करते हैं और दूसरा व्यक्ति वो चीज़ नहीं करता और कहता है कि मैं नहीं करता हूँ इसलिए ये चीज़ हो जाएगी और तुम्हारी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमेशा अपने आप पे कंट्रोल रखना है, किसी के भाव में आके, किसी की बातों में आके अपने जीवन में बदलाव नहीं करना है। आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आंतरिक आएगा। अगर मांसाहार छूटेगा तो वो अंदर से छूटेगा, झूठ अगर छूटेगा तो अंदर से छूटेगा, सत्य प्रकट अंदर से होगा। तो जो भी परिवर्तन आपके अंदर से आएंगे, बाहर से आपको किसी भी व्यक्ति विशेष की बात सुन के ना दुखी होने की ज़रूरत है, ना ही निराश होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बाहर से धारणा की ज़रूरत आपको नहीं होती, सब कुछ अंदर से ही बदलाव आता है। जैसे कहते हैं क्रोध को छोड़ दिया तो आप में दया है। कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करता किसी पे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो दयालु होगा, है ना। तो दया और क्रोध अलग विषय है। ठीक है, क्रोधी भी दयालु हो सकता है, किसी को क्रोध आता है तो वो दयालु भी हो सकता है। कोई मांसाहार करता है फिर भी वो दयालु हो सकता है, फिर भी उसको साधना में आगे बढ़ सकता है। तो अगर कोई कहे मेरे पास एक छोटा सा झोपड़ा है, मैं इस झोपड़े में नहीं रहूँगा, मैं तो महल में रहूँगा, तो झोपड़ा छोड़ दिया, लेकिन महल तो है नहीं। ठीक है, तो झोपड़ा छोड़ने से महल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम अगर अपनी स्थिति को छोड़ देंगे और किसी दूसरे को देखेंगे कि हम भी ऐसे बन जाएंगे, तो वैसे नहीं बनेंगे। जो भी होगा अंदर से होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं योग में उपलब्धि की और ही ध्यान दिया जाता है। यह चित्त वृत्तियों के निरोध की बात ही कहता है। इससे व्यक्ति खाली होता है। यह मृदु श्रेणी है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, दूसरों को श्राप दे सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है, किंतु उससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। अपनी जो शक्ति होती है ना बेटा, वो कभी भी योग साधना में जब सत्य की धारणा हो जाती है, तो जब हम बात करते हैं ना तो हमारी बात में सत्यता होती है। ठीक है, जब हम सब समय सत्य को धारण करके रखते हैं और अनजाने में अगर हमें क्रोध आ जाए किसी पे और हम उसको क्रोध की वाणी में अगर कुछ बोल दें, ठीक है, तो उसमें भी सत्य की मात्रा आती है, उसमें भी सत्यता घटित हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कोई सत्यवादी नहीं बन जाता। ठीक है, उसको सत्य की धारणा अंदर से होती है। हर क्षण, हर समय, हर स्थिति में वो सिर्फ सत्य ही बोलता है। अपने लाभ और नुकसान को न देखता हुआ वो सिर्फ सत्य की बात करता है। ऐसा व्यक्ति जो है, अगर वो किसी को आशीर्वाद दे दे कि आप अच्छे रहो, खुश रहो और आपको गुरुदेव की कृपा से ये प्राप्त हो, तो उसकी वाणी में सत्यता रहती है। अगर ऐसा ही व्यक्ति नाराज हो जाए या फिर न खुश हो जाए या फिर गुस्से में, क्रोधित में कुछ शब्द बोल दे कि तुमने ये किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो भी घटित हो जाता है। लेकिन फिर उसकी सत्यता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी सत्यता जो है ये गलत तरीके से यूज़ करी है। ठीक है,
तो उसको बचना चाहिए, उसको ज़्यादातर सोच समझ के बोलना चाहिए। ना तो अपने आपको ये समझना चाहिए कि मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो फलित हो जाएगा, मैं किसी को शराब दे दूंगा तो फलित हो जाएगा, ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए मन में, बल्कि अपने आप को गुरु शरण में ही रखना चाहिए और कहना चाहिए जो गुरु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। इसीलिए गुरु का काम चलना चाहिए, गुरु का ध्यान चलना चाहिए और गुरु की शरण में आके गुरु से ही सारी बातों को, गुरु को ही माध्यम रख के बोलना चाहिए कि अगर गुरुदेव ने चाहा तो आपका अच्छा हो जाएगा, अगर गुरुदेव ने चाहा तो ये हो जाएगा। ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कह दिया ना हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए अगर गुरुदेव की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब भी आप किसी से बात करो, किसी को आशीर्वाद दो, तो अपने ऊपर लेके नहीं देना है कि आपने बोल दिया तो हो जाएगा। आपने कहना है गुरुदेव का ध्यान करने से सब ठीक होता है और गुरुदेव की जिस पे कृपा हो जाए वो ठीक हो जाता है। गुरुदेव की कृपा अगर आप पे हो जाती है तो आप भी ठीक हो जाओगे। इस तरह से आशीर्वाद देने चाहिए अगर आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़े तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं दूसरी श्रेणी मध्य है, इसमें पहुंचकर व्यक्ति शांत हो जाता है, मानसिक उपद्रव बंद हो जाते हैं। तीसरी श्रेणी उच्च है, उसमें वह प्राप्त कर लेता है। एक सेकंड। तो ये जो श्रेणियां दी गई है ना, ये 3 श्रेणियां दी गई हैं, ठीक है। जैसे जो साधन करता है, जब साधक साधना करता है तो उसकी 3 श्रेणियां, एक है मृदु श्रेणी, दूसरी श्रेणी है मध्य श्रेणी और तीसरी श्रेणी है उच्च श्रेणी, ठीक है। मृदु श्रेणी में ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है, नई नई घटना घटती है, नई नई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति मध्य हो जाता है। जो बात मैंने अभी कही कि अगर आपको जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाएं, आपकी वाणी में सत्यता प्रकट हो जाए, आपकी बातें सत्य घटित होनी शुरू हो जाएं, उस समय आपको क्या करना है, मौन हो जाना है, शांत हो जाना है और सारी चीज़ें गुरुदेव पे छोड़ के ही कहना है, गुरुदेव का नाम लेके ही कहना है, जो भी कहना कि ये चाहेंगे तो होगा, ये चाहे, ऐसा नहीं कि गुरुदेव चाहेंगे ये हो जाएगा वो जाएगा वैसे नहीं बेटा, गुरुदेव चाहेंगे तो ये हो जाएगा, गुरु की कृपा से होगा, जो भी होगा। तो मृदु श्रेणी में नया साधक जिसमें परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, शक्तियाँ आती हैं, और दूसरा श्रेणी उससे ऊंची मध्य श्रेणी जहाँ पर वो शांत हो जाता है, ये समझता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपनी साधना को नष्ट नहीं करना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो कम से कम बोलता है और ज़्यादा बात नहीं करता है। तीसरी श्रेणी उच्च श्रेणी है, उसमें वह प्राप्त कर लेता है, यानी कि तीसरी श्रेणी जो होती है वो अपने आप को पहचान लेता है और फिर वो ना ज़्यादा बात करता है और ना ही वो ज़्यादा संलग्न रहता है दुनिया में या लोगों में, कि लोगों के प्रश्न तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। क्योंकि साधक बहुत कम होते हैं, जनरल लोग बहुत कम होते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत प्रभावित करती है चीज़ों को, तो वो उन चीज़ों से दूर होते हैं। वैराग्य की घटना घटती है, थोड़ा एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं, तो उनकी यात्रा जो है बहुत अच्छे से तीव्र गति से ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है। गुरुदेव आपको वो समय खुद देते हैं, आपको ऐसी जगह पे पोस्टिंग करवा देंगे जहाँ पर आप ज़्यादा लोगों से मिले नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ मिलेंगी, आपको ज़्यादा काम नहीं रहेगा, ऑफिस में कम काम रहेगा, आपको ज़्यादा समय अपने साथ रहने के लिए मिलेगा, एकांत में मिलेगा, यानी कि आप उच्च श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये 2 सूत्र हमने आज किए, बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं बेटा। आगे के जो 7 सूत्र हैं ना, 23 से लेकर 29, जो 6 सूत्र, 6, 7, 8, 9, 7 सूत्र हैं शायद, 23 से 29, हाँ 7 सूत्र हैं। तो 7 सूत्र जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है वैसे तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इसमें गुरुदेव ने, पतंजलि अष्टांगयों ने ईश्वर की व्याख्या की है कि ईश्वर कौन है। अब ये जो हमने अभी तक किया, हमने क्या किया, साधन को समझा कि साधन तीव्र गति का हो सकता है, मंत्र जाप हो सकता है, नाद हो सकता है, श्रद्धा गुरुदेव पे रखनी चाहिए, विश्वास गुरुदेव पे रखना चाहिए, साधना नियमित समय पे करनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए, अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए और बेकार भ्रांतियों में नहीं फंसना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने साधना को मध्य रखते हुए जानी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये सारा साधन करते हुए भी ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे सारे साधकों को और ज़्यादा मदद मिले, ठीक है। तो पतंजलि अष्टांग योग में यहाँ वो कहते हैं कि ये सारा साधन करने के बाद भी ऐसा मनुष्य जो साधन करते हुए ईश्वर में पूर्ण रूप से श्रद्धावान रहता है कि मेरे गुरुदेव ही ईश्वर हैं, बाकी सारी साधना सेकेंडरी है। नाम जाप बहुत उच्च है, साधना ध्यान करना बहुत उच्च है, लेकिन सबसे उच्च क्या है, गुरुदेव के प्रति समर्पण। देखो बेटा, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि एक शिष्य थे जिन्होंने ना नाम जाप किया ना उन्होंने गुरुदेव का ध्यान किया, उनको सिर्फ गुरुदेव की फ़ोटो प्राप्त हो गई
और उस फोटो से ही उनके रोग ठीक हो गए। एड्स जो हुआ था उनको, बहुत गंभीर बीमारी होती है, वो उनको सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर से ही वो ठीक हो गए थे। और गुरुदेव ने कहा कि मेरी तस्वीर से योग होता है, मेरी तस्वीर से ही सब कुछ होता है। और भी गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई नाम जब ध्यान नहीं समझ पा रहा है, गांव का व्यक्ति है या साधना को नहीं समझता है, तो उसको कहो कि मेरी फ़ोटो घर में रख ले और इसकी ध्यान और अगरबत्ती करे, मुझ में श्रद्धा रखे। क्योंकि तुम अगर नाम जाप ध्यान करते हो तो ये अच्छी बात है, तुम साधन कर रहे हो, ये तुम कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर तुम मुझ में श्रद्धा रखोगे, मेरे आगे झुकोगे, तो तुम्हारी सारी ड्यूटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं स्वयं लेता हूँ। नाम जाप भी मैं, वैसे तो हर जो साधक नाम जाप ध्यान करते हैं वो भी गुरुदेव की इच्छा से और कृपा से ही करते हैं। लेकिन एक साधक नाम जाप और ध्यान करता है कि मुझे साधना करनी है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे दुखों से हटना है, मुझे वैराग्य प्राप्त करना है, या जीवन के मृत्यु से, जन्म से मुझे मुक्त होना है। और एक साधक कहता है कि मुझे गुरुदेव की शरण में रहना है, मुझे बस गुरुदेव का ही करना है। वो हर चीज़ में, साधना में नाम जाप भी करता है, ध्यान भी करता है, साधना भी करता है, लेकिन उसकी सुई एक ही जगह अटकी रहती है, वो कहते हैं गुरुदेव। उसको कहीं भी हिला दो तो उसकी सुई वापस कहाँ आती है? गुरुदेव पे ही आएगी। जैसे रबड़ है, रबड़ को कितना भी खींचो वो वापस आ जाती है। इसी तरह से वो साधक जो साधना से भी ऊंचा अपने गुरुदेव को समझे, क्योंकि साधना तो गुरुदेव से ही है ना, जो गुरुदेव को पूर्ण समर्पित हो जाए और ये समझे कि जो मैं साधना कर रहा हूँ ये तो गुरुदेव ने एक माध्यम दिया है, लेकिन मेरे गुरुदेव सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वोपरि हैं, वही है जो है, सब कुछ वही है। ऐसा व्यक्ति जो अपने ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखे, अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखे, उसकी साधना बहुत तेज गति से बढ़ती है। ठीक है, और इसी श्रद्धा को पतंजलि अष्टांग योग ने ईश्वर प्रणिधान का नाम दिया है। ठीक है, अब ये बात भी याद रखना कि अगला जो पाद है वो है साधन पाद। साधन पाद का पहला सूत्र में 3 साधन बताए हैं, जप, तप और ईश्वर प्रणिधान। सॉरी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ है नाम जाप और साधना, स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को देखना, कोई भी कार्य करते समय मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया को बदलना नहीं, अपने आप को बदलना। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि पूर्ण रूप से ईश्वर ही सारे कार्य करता है। जप भी वो करता है, तप भी उसकी इच्छा से होता है, स्वाध्याय भी उसकी इच्छा से होता है, दुनिया की सृष्टि, रचना, संहार, सब कुछ प्रलय उसकी इच्छा से होता है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, और मेरे ईश्वर श्री गुरुदेव ही हैं। ऐसा समर्पण रखने से साधन जल्दी पूरा होता है। अब वो ईश्वर क्या है, कैसा है, और उसमें हमें विश्वास क्यों रखना चाहिए, ये पतंजलि बताते हैं हमें समाधि पाद के 23वें सूत्र से लेकर 29 सूत्र तक। वो ईश्वर की व्याख्या करते हैं और ये भी बताते हैं कि ईश्वर कितना महत्वपूर्ण है साधना में, और ईश्वर के नाम जाप से ही सारे परिवर्तन आते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर के नाम जाप से ही परिवर्तन आते हैं सारे। यही वो सूत्र हैं, 7 सूत्र हैं जो योग साधन को, जो योग को सर्वोपरि बनाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास करने वाला है। सांख्य योग जो एक वैज्ञानिक दर्शन है, जिसे लोग कहते हैं कि विष्णु का है, बिल्कुल विष्णु का ही है, वो ज्ञान दर्शन है। वो कहता है कि वो ये 7 सूत्रों को मानता नहीं। वो पतंजलि अष्टांग योग को, पतंजलि अष्टांग योग वहीं से आया, सांख्य योग पहले है, पतंजलि अष्टांग योग बाद में आया है, सांख्य योग पहले आया है। तो सांख्य योग को पढ़ने के बाद ही पतंजलि ने इसको साइंटिफिक लिखा, यानी कि सांख्य योग से ही उन्होंने लिया। जब पतंजलि योग लिखा गया तो उसने रेफरेंस कहाँ से ली? सांख्य योग से ली। लेकिन सांख्य योग में कुछ कमियां दिखी उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ एडिशन किए। उसमें से 7 सूत्र उन्होंने एडिशन किए जिसमें ईश्वर की व्याख्या की गई है। और स्पेसिफिकली एक सूत्र में तो उन्होंने कह दिया कि सांख्य योग करने वाले कोई भी है, वो जन्म ले रहा है ना, कर्म कर रहा है ना, कर्म से ही तो मुक्त होके ईश्वर की तरफ जाएगा ना। लेकिन ईश्वर तो कभी कर्म करता ही नहीं था, ईश्वर तो हमेशा से ही मुक्त है, इसलिए ईश्वर सर्वोपरि है। इस सूत्र ने पूरी व्याख्या बदल दी बेटा। सांख्य योग ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास तो करता है लेकिन वो निराकार ईश्वर में विश्वास नहीं करता। वो कहता है जो दिखता है, जिसको प्रूव किया जा सकता है, वही ईश्वर है। ठीक है, जो दिखता नहीं, जो निराकार है, उसमें वो विश्वास नहीं करता। वो चेतन पुरुष में विश्वास करता है, प्रकृति तत्व में अलग अलग दोनों तत्वों को मानता है, एक नहीं मानता, एकत्व को नहीं मानता, द्वैत में रहता है। तो उसकी 2 चीज़ें, सांख्य योग। आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि विज्ञान को सांख्य भी कहते हैं।
वो दो चीज़ों में, द्वैत में विश्वास करता है कि जड़ तत्व अलग है, प्रकृति अलग है, मात्र तत्व अलग है और पितृ तत्व अलग है, चेतन तत्व अलग है। और वो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता कि निराकार ईश्वर नहीं होता। लेकिन जो भगवान में विश्वास करता है, जो भगवान को ही सर्वोपरि मानता है और सारी घटनाक्रम उसी के मानता है, और एक ही ईश्वर के कई रूप हैं, चाहे वो मात्र रूप हो या पितृ रूप है, ऐसा मानता है। और ये मानता है कि ईश्वर हमेशा से ही कर्म मुक्त रहा है, ये मानता है, तो वो पूर्ण योग की संज्ञा में आता है। ठीक है, यहाँ पर सांख्य योग और हमारे सिद्ध योग में डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। अगले हफ्ते ईश्वर की व्याख्या में पतंजलि अष्टांग योग ने हमें क्या बताया है और कैसे ये बात गुरुदेव की सिद्ध होती है कि विज्ञान, वो कहते हैं ना साइंस इज गॉड, गुरुदेव कहते हैं साइंस इज नॉट गॉड, गॉड इज साइंस। ये जो शब्द गुरुदेव के हैं, ये पतंजलि अष्टांग योग के समाधि पाद के 23वें सूत्र से 29वें सूत्र में प्रूव होती है बात कि साइंस इज नॉट गॉड, गॉड इज साइंस। ठीक है, ये बात हम अगले सूत्र में प्रूव करेंगे। अभी देखो 8 बज गए, सेशन हम छोटा रखते हैं क्योंकि बच्चों के लिए समझने में दिक्कत ना हो। आप इस सेशन को बेटा देख लिया करें, ठीक है। जय श्री गुरुदेव। आशना अभी हम, हाँ बेटा। ये श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, समर्पण और किसी में पूर्ण रूप से विश्वास रखना। जैसे सोचो मम्मी ने आपकी आंख पे पट्टी बांधी और कहा चल मैं तुझे लेके चलती हूँ, तो आपको विश्वास रहेगा ना कि मैं कहीं गिरूंगी नहीं क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। इसे श्रद्धा कहते हैं बेटा, विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, जय श्री गुरुदेव बेटा। चलो सोनी, अभी आप आरती करना चाहते थे बेटा, गुरुदेव का आरती कीजिए। चलो सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी चलो। गुरुदेव। जय श्री। घंटी बजाने की जरूरत है बेटा? पड़ी हुई है, यूज नहीं होती। चलो बेटा। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री। कल की भगवान दया के सिंधु मेटे त्रिविधि ताप को, सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सद्गुरु आप को। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण में रखना हर जात को। अवतर सद्गुरु गावे पलान मानव के कल्याण को। पूरी शक्ति जब मिली थी किया गुरु गंगाई नाथ को। सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सद्गुरु आप को। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण में रखना हर जात को। ध्यान मुद्रा में मैं ऋषि अरविंद दर्शन पायो आप को। अब तो सद्गुरु आप अपरंपार मेटो पाप तमाम को। सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सद्गुरु आप को। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण में रखना हर जात को। सगुण निर्गुण दोनों सिद्धियां हो गई सद्गुरु आप को। रोगियों के रोग काटो छुड़ाओ नशा जात को। सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सद्गुरु आप को। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण में रखना हर जात को। संगन जाप जपे जो शिष्य लगता प्रिय आप को। कल की भगवान दया के सिंधु मेटे त्रिविधि ताप को। सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सद्गुरु आप को। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण में रखना हर जात को। जाति पाति और ऊंच नीच सब छोड़ो रूढ़िवाद को।
सदगुण बिना सुने नी कोई अपनी इस फरियाद को। सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सदगुरु आपको। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण रखना हर जात को। पूर्व जन्म में भटक भटक के कर्म कमायो पाप को। मुक्ति का मार्ग अब खुला जब दर्शन पायो आपको। सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सदगुरु आपको। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण में रखना हर जात को। धवल वेश में श्वेत अश्व पर लिए हाथ तलवार को। अनगिनत शिष्य दर्शन पाते पल भी न भूले आपको। सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते सदगुरु आपको। जैसे भी हैं तुम्हारे हैं शरण में रखना हर जात को। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सिया की जय। माँ योगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय जय। हो। जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत चलिए आज का सेशन यहीं रखते हैं क्योंकि बच्चों के लिए होता है सेशन, इसलिए इसको छोटा रखते हैं। कोई दूसरा प्रश्न आज नहीं लेते क्योंकि आज का सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों के लिए है, तो प्रश्न लेने से थोड़ा सेशन बड़ा हो जाता है। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह के ध्यान में 6:30 बजे ध्यान जरूर करिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री चुप्पी पर दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। और जो YouTube पे हैं आप सबको भी जय श्री गुरुदेव। जो भी अगर आपके प्रश्न होंगे तो कल जरूर आप प्रश्न पूछें। जय श्री गुरुदेव। बिस्किट है ना खाली है? एक बस। अच्छा तो ये इसमें है तो ठीक है, छोड़ दे। चाय गरम करके ला दो, छोड़ दे। चाय गरम करके ला दो। अच्छा चाय गरम करके। घोड़वी की ढोल में है, घोड़वी की ढोल में। अरे इतना मीठा नहीं खाएंगे तो मीठा नहीं ठीक है खाओगे। ठीक है, रख दे जल्दी गरम करके। अमित अभी चाय गरम करने बोल रहा है। अरे पी लो ना, फटाफट पी लो। नहीं नहीं गरम करके ले गया जा। गरम करने बोल रहा है। उसको बोल रहा हूँ कि गिरा दिया, गिरा दिया, गिरा दिया। नहीं अरे ऊपर से गरम है पर मुसुम गरम है। क्या मुसुम को दे दे, मैं तो खत्म कर देता है। देख पीछे दे, अरे ठंडा गरम है। नहीं गरम कर दो। अब तो मेरे को आगे एकदम नहीं डाल दोगे। मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने पढ़ाई कर लिया, ठीक है। ओए
हटना हटना। सुनो, हमको पढ़ाई लेके नहीं मैं आ रहा, बोलोगे। देख रहा। हमने कर लिया पढ़ाई अपना, हमने 3 पट्टा लिख लिया, अभी नहीं बोलोगे पढ़ाई नहीं किया। हमने अपना 3 पट्टा लिख लिया, उससे ज्यादा है। अरे बहुत है, अभी 3 पत्ता लिखा, माथा काढ़ो, 3 पत्ता लिखा और लिखूं, इतना बड़ा बड़ा 3 पत्ता लिखा मैंने। अरे पास लो, अरे हम तुमको दिखा बहुत बड़ा है।